बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों एक्स में इस तरह का क्वेश्चंस किया जाता है कि जैसे ही आप यहाँ पर अपनी लिस्ट में से हेडर में से किसी भी एक हेडिंग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और इसी तरह आप कोई भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो रॉ वाइज और कॉलम वाइज यहाँ पर जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। जैसा कि हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं हेडिंग में से हमने यहाँ पर कॉस्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया तो देखिए कॉस्ट वाला कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद आपको कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्कर सेलेक्ट किया तो देखिए मार्कर जो है वो इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉलम और कौन से रॉ में आप जो है किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इस तरह का क्वेश्चंस इंटरव्यू में लाजमी किया जाता है या आपको टेस्ट के तौर पे दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं जो है शीट नंबर 2 पे जाते हैं और यहाँ पर जो है वो अप्लाई करके देखेंगे कि ये काम जो है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपके पास जो है वो आपको एक डेटाबेस दिया जाएगा। इस डेटाबेस के अंदर देखें आपके पास कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं, कॉस्ट है, क्वांटिटी, अमाउंट और उनकी डिलीवर डेट लिखी हुई है। ठीक है, अभी मैंने सैंपल के तौर पे एक डाटा बना दिया। पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जो है वो एक दो सर्च बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। एक सर्च बॉक्स हमारा टॉप पर होगा और एक सर्च बॉक्स हम यहाँ पर नीचे बना देंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर मर्ज करते हैं इस तरीके से, और आप चाहे तो इनको अलग सा आप बॉर्डर भी जो है वो इस तरीके से दे सकते हैं। इनको हाईलाइट करना है तो वो आपके पास ऑप्शंस है, हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि ये है कि आपको यहाँ पर क्लियर जो है वो इस तरीके से नज़र आ जाए। अब देखिए पहला काम हमने यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ डाटा में जाता हूँ और डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ, इसको मैं करूँगा लिस्ट। सोर्स के अंदर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम टॉप वाले इसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं ये जो है हमारी हेडिंग्स है इनको सिलेक्ट करूँगा। तो प्रोडक्ट नेम वाले को मैं यहाँ से स्किप कर दूँगा, इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। सेकंड वाले सर्च बॉक्स पर आऊँगा, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके लिस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम अपने तमाम प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सारे प्रोडक्ट नेम की जो है वो लिस्ट आ चुकी है। तो ये हमारा काम हो गया सर्च बॉक्स का। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर आप होम टैब पे जाएंगे और आपने जो है यहाँ पर इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। ठीक है, वरना आप इंसर्ट पे जाकर यहाँ से इसको टेबल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट की लिखी हुई आ रही है कंट्रोल टी, और इसको आपने चेक लगाना है और ओके कर देना है। तो ये आपका एक टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपने अपने वन बाय वन जो कंडीशन लगानी है, पहले हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट वाले हैं इनकी बात करेंगे। तो हमने यहाँ से जो है वो अपने टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हेडिंग को आप स्किप करेंगे, बाकी पूरा डाटा जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो आपने कंडीशन लगानी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ इसको कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा मैं कॉलम के साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है, अब फार्मूला यहाँ पर आपको कौन सा अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे और आप यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च का फार्मूला। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना है। अच्छा, ब्रैकेट जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये सेकंड वाला सर्च बॉक्स है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर वन बाय वन जो आपकी डिटेल्स है ना, आपने इनको सेलेक्ट करना है। तो डिटेल्स के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट नेम वाले के नीचे जो सेल लिखा है, यानी कि जो हेडिंग के नीचे वाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। और याद रखिएगा यहाँ से आपने जो है वो डॉलर का साइन को फ्रीज खत्म करना है। कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने रॉ के साथ करना है। तो आप 1 टाइम F4 प्रेस करेंगे, 2 टाइम F4 प्रेस करेंगे, एंड का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद सेकंड आपने कॉस्ट वाले के हेडिंग के नीचे जो सेल है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ भी आपने 2 टाइम F4 फ्रीज करना है, एंड का सिंबल बनाएंगे। अब इसके बाद आपने क्वांटिटी के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है, 2 टाइम F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद एंड का सिंबल बनाएंगे
और अब यहाँ पर अब आपने जो है वो अमाउंट के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है, 2 टाइम F4 प्रेस करेंगे, कॉमा नहीं, एंड का सिंबल, और लास्ट वन आपको यहाँ पर डिलीवर वाले सेल यानी कि इस डिलीवर हेडिंग के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना है और F4 से इसको भी आपने अनफ्रीज करना है 2 टाइम। अब उसके बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना, जितनी हेडिंग्स होंगी उतने ही हम कंडीशंस बनाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो कलर और इसको मैं करता हूँ ओके, और यहाँ से भी कर दूंगा इसको मैं ओके। तो देखिए कंडीशन अप्लाई हो रही है इस तरीके से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ स्केल, तो देखिए स्केल का जो है पूरा रॉ हाईलाइट हो रहा है। कार्ड शीट पे क्लिक करूंगा तो देखिए कार्ड शीट आपकी हाईलाइट हो रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर रिमूवर पे क्लिक करूंगा तो रिमूवर हाईलाइट हो रहा है। अब रॉ वाइज कर लिया, कॉलम वाइज भी करना है। तो अब यहाँ से आप कॉलम वाइज को सेलेक्ट करने के लिए आप कॉस्ट का जो आपके पास डाटा है, जहाँ पर कॉस्ट की हेडिंग है, आपने हेडर को छोड़कर यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाएंगे, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रोल पे क्लिक करके अब आपको दोबारा से यहाँ पर यूज फार्मूला वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है। आपने इक्वल लगाना है, तो पहला वाला सर्च बॉक्स है इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद जो है अब आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो है यहाँ पर ये जो कॉस्ट की हेडिंग डली हुई है ना, आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इस वाले। अब यहाँ पर आपने जो है वो 1 टाइम F4 प्रेस करना है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास जो है वो कॉलम के साथ डॉलर का साइन नहीं रहेगा, रॉ के साथ रहेगा, क्योंकि अब आपको कॉलम वाइज इसको फ्रीज करना है, यानी कि कंडीशन लगानी है और रॉ वाइज नहीं लगानी, ठीक है। तो कॉलम के साथ आपका डॉलर का साइन खत्म हो जाएगा, रॉ के साथ आपका डॉलर का साइन ऐड होगा। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, जैसा कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट कलर जो होगा मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। इसको अब मैं यहाँ से करता हूँ ओके। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर और इसको भी हम कर देंगे ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी वाले पे सेलेक्ट करते हैं तो देखें रिमूवर की क्वांटिटी कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अमाउंट चेक करनी है, अमाउंट चेक करनी है, अब अमाउंट किसकी चेक करनी है आपको, कार्ड शीट की, ठीक है। तो देखिए कार्ड शीट की अमाउंट कितनी बता रहा है, 30 बता रहा है। तो ये एक बहुत सिंपल ट्रिक थी कि इंटरव्यू में आपको इस तरह का चार्ट दिखा दिया जाए पहले कि ये कंडीशन कैसे बनेंगी एक्सेल के अंदर, क्योंकि हम देखें सिंगल फॉर्मेटिंग तो लगा देते हैं, लेकिन अगर आप डबल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि रॉ भी हाईलाइट हो और कॉलम भी हाईलाइट हो और इस तरह आपके पास 2 सर्च बॉक्स हों, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप जो है वो इस ट्रिक यानी इस क्लास की हेल्प से या इस टेक्निक से जो भी मैंने आपको बताई है आज की क्लास में, इस हेल्प से जो है वो आप अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं और ये कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।